हाँ तो गाइज, अगर आप भी ऐसे चुटकियों में किसी भी संख्या का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आइए ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल परमार टीचिंग पर। और आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं स्क्वायर ट्रिक कराने वाला हूँ। पहले वीडियो मैंने मल्टीपल ट्रिक डाली थी, जिसको आप मेरे चैनल जाकर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं मैंने ये इतनी आसानी से ये इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे किया। आइए देखते हैं, यही मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने एक दोस्त को शेयर करें। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें 105 का स्क्वायर करना है। 100 ये उसी संख्या पर काम करेगा जिस पर जीरो होगा और जिसके पीछे मतलब कि कोई संख्या बीच में जीरो हो, उस संख्या पर ये काम करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, 5 का स्क्वायर। तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये 25 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि जो 5 है, अब इसका इंटू करना है इसमें। ये बीच में जीरो है तो इसका इंटू नहीं करेंगे। तो 5 का जब 1 में करेंगे तो आएगा 5, और ये इसका फिर करेंगे इसमें। तो 5 का जब 0 में करेंगे, 5 का जब 2 में करेंगे तो आएगा 10। तो अब ये आ गया 10। अब ये इसमें 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर आता है 1। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं तो देखिएगा, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा देखिए बीच में जीरो है और पीछे चाहे 1 से लेकर के 9 तक कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, लेकिन बीच में जीरो होना चाहिए। और आगे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर 8 आ जाए या 9 आ जाए या 7 आ जाए, तो उसका आप चुटकियों में आंसर निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। पहले 7 जो होता है 49। अब बीच में जीरो है तो जीरो का कुछ महत्व नहीं है, होता तो बहुत महत्व है जीरो का, लेकिन अभी इसमें नहीं है। अब देखिएगा, अब हमें इसमें क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई अगर जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका मल्टीप्लाई जीरो में नहीं करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 7 में। तो 5 का 7 में करेंगे तो 7 5 जो होता है 35। अब 35 आने के बाद फिर 35 का करेंगे 2 में। तो 35 2 जो होता है 70। अब ये 70 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दो तो 25। ये हो गया इसका आंसर। अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे मान लीजिएगा कि 808 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर। अब ये देखिएगा गाइज, अब मैंने एक और नई ट्रिक से भी मैंने ये इसका आंसर चुटकियों में निकाल दिखाया आपको। अब देखते हैं। आप लोग कह रहे होंगे ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपने याद कर रखा होगा, लेकिन अब देखिएगा जैसे जैसे आप वीडियो में बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि 49 का स्क्वायर करना है। आइए देखते हैं। अब क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। अब देखिएगा 9 का सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन में करना है कि 9 का स्क्वायर करना है। पहले जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर करना है पहले। तो आइए करते हैं। 9 9 जो होता है 81। ये हो गया इसका स्क्वायर। अब पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस पर ध्यान दो। अब उसके बाद दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। तो 4 4 जो होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिएगा उसके बाद क्या करना है, अब उसका हमें इसका इसमें इंटू करना है, फिर इसका इसमें करना है। 9 4 जो होता है 36। अब 36 का इंटू करना है हमें 2 में। 36 2 जो होता है 72। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं।
क्या करना है कि एक संख्या छोड़ के, पीछे से एक संख्या छोड़ के जितना भी आंसर आए उसे लिख दो। 72 आया, पीछे से एक संख्या छोड़ के हमने आंसर लिख दिया। अब इसे ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 0 और यहाँ पर आ जाएगा कैरी 1 और 7 6 13 और 1 14 की 4 कैरी 1 और 2 2401। इसका आंसर है 49 का स्क्वायर होता है 2401। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि 56 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्या बताया कि सबसे पहले पीछे वाली संख्या का स्क्वायर, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा 36। पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 36 हो गया। अब उसके बाद आगे वाली संख्या का स्क्वायर करना है तो 5 आप जाओगे 25, ये हो गया 25। अब उसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीपल इसमें, फिर इसका मल्टीपल इसमें, तो 5 6 हो गया 30 और 30 का जब हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 60। अब इसको पीछे से एक संख्या छोड़ करके ऐड कर देते हैं। क्या हो गया 6 3 1 3। इसका आंसर आया 3136, यानी कि 56 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3136। अब ये देखिएगा गाइज, ये मैंने इतनी आसानी से कर दिया है, तो यानी कि ये कितनी सिंपल ट्रिक है। मैंने आपको अब 2 ट्रिक बता दी है। पहली थी जिसमें बीच में 0 आए और आगे 1000 से नीचे की कितनी भी संख्या हो आगे, लेकिन बीच में 0 आना चाहिए, ठीक है, वो था पहली ट्रिक। और अब दूसरी ट्रिक है 100 से नीचे की कौन सी भी संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में कर पाएंगे। ये देखिएगा, जैसे ये करिए आपने, ठीक है। अब इसी की 100 से नीचे की संख्या का मैं आपको एक और ट्रिक समझाने वाला हूँ। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने ये इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये बनाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो देखिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, 100 से नीचे की संख्या पे। अब 100 से नीचे की संख्या पे जब हम ट्रिक लगाएंगे तो क्या है, अब मैं दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आप मुझे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अब सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि ये जो है पीछे वाली संख्या, जो पीछे वाली संख्या है, चलिए देखिएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 3 है उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो पहले लिखेंगे हम 9, ये सिंगल 9 है तो सिंगल ही रहने दीजिए, कोई 0 वगैरह नहीं लिखना है। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 3 या 12 और 12 का जब 2 में करें तो आता है 24 ये आ गया। ये हुआ इकाई का अंक और ये हुआ ढाई का अंक, वंस टेंस। तो जो हमारा वंस है यानी कि इकाई का अंक है, सिर्फ उसको यहाँ पर लिखना है और जो ढाई का अंक है उसको हमें कैरी में लेना है। अब कैरी हम किस में जोड़ेंगे मैं बताता हूँ। अब जो 4 है 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 में कैरी 2 है तो जोड़ दीजिएगा तो हो गया 18। अब इसका आंसर आया 1849। अब इसी में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और जो मैंने पहले ट्रिक सिखाई थी 100 से नीचे वाली संख्या की, उसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था और उसको पहले क्वेश्चन डालकर के उसका आंसर लिखना है। अब ये है दूसरा क्वेश्चन, तो मान लीजिएगा 54 का स्क्वायर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आंसर लिखना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मान लीजिएगा जैसे कि 59 मान लीजिएगा। अब देखते हैं 9 9 जो होता है 81, तो 81 का जो इकाई का अंक है वो हो गया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, कैरी हो जाएगी हमारी 8। अब 8 कैरी हो गई, तो 8 कैरी के बाद 5 का 9 में, फिर 9 का 2 में, तो 9 5 जब 45 और 45 का जब 2 में इंटू करेंगे तो होगा 90। अब 90 का जब 90 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। अब पीछे की संख्या 8 है तो 8 को यहाँ पर लिख दो, 9 को लिख दो कैरी में। अब 5 5 जा होता है 25। अब करना है 5 का
स्क्वायर, तो 5 5 जो होता है 25। अब 25 में 9 ऐड कर दो क्योंकि हमारे पास ये कैरी में है। 25 में जब 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। अब ये हो गया इसका आंसर। कैसे हमने चुटकियों में आंसर निकाल के दिखाया इसका। अगर आपको ऐसे भी करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी वैसे भी ऐड करके हम कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें भी एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं, जैसे अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मान लीजिएगा 69 का स्क्वायर, ये करना है आपको। अब देखिएगा, मैं एक और लास्ट में जाते जाते एक और ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि वो है, जैसे लास्ट में 5 आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका आंसर आपको चुटकियों में कर लोगे। आइए देखते हैं 100 से नीचे में देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि 95 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, 95 का करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो 5 है उसका स्क्वायर करना है पहले। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारा दहाई का अंक है, जैसे दहाई का अंक है हमारा इसमें 9, तो दहाई के अंक के आगे का अंक, जैसे दहाई का अंक 9 है तो उसके आगे क्या आता है 9, अब उसके आगे क्या आता है 10। अब इसका इसमें इंटू कर दो, 9 का जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 90। ये हो गया इसका आंसर। जाते जाते एक और ट्रिक, अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि 55 का होल स्क्वायर, 55 को होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और दहाई का अंक 5 है तो 5 का एक और ऐड करके इंटू कर दीजिएगा, तो 5 का जब 6 में करेंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा, ये हमने पूरी वीडियो में आपको जितनी भी ट्रिक हैं सारी ट्रिक हमने आपको बता दी हैं। आप कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि इसका स्क्वायर बताओ, तो आप चुटकियों में इसका स्क्वायर, मतलब कि कौन सी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने एक वीडियो मल्टीप्लाई ट्रिक की भी डाल रखी है, जिसको भी जाकर के देख लें। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।